बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया। अमृतसर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। एक्ट्रेस तुनिशा मौत केस में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा दावा। कहा, तुनिशा केस लव जिहाद का मामला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का 27 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। तुनिशा ने 24 दिसंबर को मुंबई में सीरियल अली बाबा की शूटिंग के दौरान फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। तुनिशा शर्मा की मौत पर बड़ा खुलासा। क्रैप बैंडेज से फांसी लगाकर की खुदकुशी। हाथ में मोच की वजह से बांधी थी बैंडेज। तुनिशा मौत मामले में AICWA के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने की SIT जांच की मांग। का अली बाबा के सेट पर लोग डर की वजह से सच नहीं बता रहे हैं। टीवी अभिनेत्री तुनिशा मौत मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी। पुलिस ने तुनिशा के दोस्तों समेत 14 लोगों के बयान दर्ज किए। शनिवार को शूटिंग के दौरान मेकअप रूम में तुनिशा का फांसी पर लटका मिला शव। तुनिशा मौत मामले में श्रीजान को 4 दिनों की पुलिस रिमांड। रिपब्लिक भारत से बातचीत में तुनिशा के परिवार ने श्रीजान पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। श्रीजान का फोन लैपटॉप जब्त, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फोन डिलीट डेटा की जांच होगी। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब का आज वॉइस सैंपल लेगी पुलिस। CBI हेडक्वार्टर में लिया जाएगा वॉइस सैंपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी बच्चों के मार्च पास्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। लगभग 3000 बच्चे होंगे शामिल। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। LAC पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को मिली मंजूरी। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर होगी तैनाती। LAC से लेकर LOC तक तैनात होंगे 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। 500 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है प्रलय मिसाइल। तवांग में झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का बयान। कहा, विवादों पर राजनयिक और सैन्य संवाद जारी। सीमा पर स्थिरता बनाए रखने को चीन प्रतिबद्ध। मजबूत संबंधों के लिए भारत के साथ काम पर जोर। नेपाल में पुष्प कमल प्रचंड की हुई वापसी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री को किया नियुक्त। प्रचंड 2.5 साल के लिए बनेंगे PM। इसके बाद दूसरे दल का नेता बनेगा प्रधानमंत्री। नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने जाने पर PM मोदी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को दी बधाई। मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंध, इसे और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। आज दिल्ली में कर्नाटक CM बसवराज की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा के साथ होगी ये बैठक। CM के साथ 2 विधायक भी रहेंगे मौजूद। कई अहम मुद्दों को लेकर के होगी चर्चा। गुजरात के कच्छ में हो रही RSS की बैठक का आज आखिरी दिन। संघ के प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। बैठक में राज्य के हर गांव में शाखाएं स्थापित करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला दक्षिण भारत दौरा। 5 दिन के दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचेंगी। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर के दर्शन करेंगी। कोरोना को लेकर कर्नाटक सरकार अलर्ट। कोरोना की स्थिति पर आज अहम बैठक। नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है कर्नाटक सरकार। यूपी के आगरा में चीन से लौटा शख्स कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। संपर्क में आए लोगों की भी बनाई जा रही है लिस्ट। यूपी के बहराइच में कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। जिला अस्पताल में डेमो मरीज को लेकर किया गया रिहर्सल। आगरा के ताजमहल को देखने उमड़ी भारी भीड़। छुट्टी का दिन होने की वजह से भारी संख्या में ताजमहल देखने पहुंचे लोग। भीड़ की वजह से बढ़ा कोरोना का खतरा। मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी की अपील। कहा, कोरोना को लेकर रहे सतर्क। चिकित्सा में योग और आयुर्वेद की भूमिका पर जोर दिया। कोरोना काल में दिवंगत 53 पत्रकारों के परिवारों को मिला यूपी के CM योगी का साथ। CM योगी ने 53 पत्रकारों के परिजनों को कुल 5.3 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड को लेकर अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों के लिए कोहरे की चेतावनी। IMD ने जारी की घने कोहरे की चेतावनी।
आज से बिहार और झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। इंदौर में लालच में आकर धर्म परिवर्तन के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के सीतापुर में भी धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड में भी ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ईसाई बने 20 परिवारों के 100 लोगों ने की घर वापसी। वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के बाद सनातन धर्म में हुई वापसी। खुर्जा की बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने फूल बरसाकर किया है स्वागत। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 28 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 3 विधेयक होंगे पेश। शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार। अंकिता हत्याकांड पर सियासत हुई तेज। धरने पर बैठेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। अंकिता के परिजनों के लिए करेंगे इंसाफ की मांग। देहरादून के गांधी पार्क में 2 दिन धरने पर डटे रहेंगे हरीश रावत। कांग्रेस ने किया अटल जी का अपमान। कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने दिया विवादित ट्वीट। लिखा, अंग्रेजों के मुखबिर थे अटल। 1992 में भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। देश से माफी मांगे कांग्रेस। वहीं राहुल गांधी के बाद अब कमल हासन ने हिंदी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, दक्षिण भारतीयों पर हिंदी थोप नहीं सकते। जबरदस्ती करने पर मिलेगा जवाब। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी के दादा के समय भारत बटा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। गांधी जिस भारत जोड़ने या तोड़ने की यात्रा लेके चल रहे हैं, वो उस भारत का विभाजन उसके बाद तो 47 के बाद तो कभी हुआ नहीं। भारत टूटने का काम उनके दादाजी के समय ही हुआ था, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब देश बने। तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की वीआईपी सुविधाओं में कटौती। सेल से हटाई गई टेबल कुर्सी। 15 दिनों तक किसी से मिलने पर भी पाबंदी। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बने बीजेपी विधायक दल के नेता। 24 विधायकों ने किया समर्थन। अब जयराम सदन में होंगे नेता विपक्ष। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पकड़ा गया तेंदुआ। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। ड्राइविंग लाइसेंस भी किया गया रद्द। पुलिस ने आरोपी को यूपी के मिर्जापुर से किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से संदिग्ध यात्री गिरफ्तार हुआ। यात्री के बैग से मैगजीन और जिंदा कारतूस, फर्जी आई कार्ड बरामद। मोतिहारी से मुंबई जा रहा था संदिग्ध कमाल उद्दीन। जम्मू कश्मीर के मेंढर से आतंकी तैयब खान गिरफ्तार। तैयब के पास से पिस्टल, 8 कारतूस बरामद। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था तैयब। बिहार के छपरा से मिलावटी शराब बनाने के आरोपी पर शिकंजा। पुलिस ने होम्योपैथिक दवा से मिलावटी शराब बनाने के आरोपी राजेश उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पंजाब में ड्रग माफिया पर कसा शिकंजा। 10 किलो हेरोइन और 1 ड्रोन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सरहदें पार से ड्रग्स की तस्करी करने का है आरोप। तमिलनाडु के मदुरै में भीषण सड़क हादसा। मिनी वैन में सवार 24 यात्री घायल हुए। यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में शराब की दुकानों पर छापेमारी। एसडीएम ने दल बल के साथ की जांच। शराब कारोबारियों में मची अफरा तफरी। कर्नाटक के मंगलुरु में युवक की हत्या के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। मस्जिद के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने न्याय और परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। यूपी के गोंडा में प्रधान सचिव के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क बनाने के दौरान पुराने ईंट के इस्तेमाल से थे लोग नाराज। यूपी के बदायूं में अल्ट्रासाउंड केंद्र पर एसडीएम व सीएमओ का छापा। खामियां मिलने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज। संचालक पर एफआईआर के निर्देश। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के चलते शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके। घने कोहरे से ढका पंजाब का अमृतसर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते आए नजर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हैवानियत। उमा से फातिमा बनी पत्नी को करंट लगाकर उसकी जान ले ली। कमरे में बच्चों के सामने दफनाया शव। गोला कस्बे के हफीजपुर मोहल्ले की घटना। पुलिस के मुताबिक दहेज के लिए अक्षा फातिमा की हत्या की गई है। आरोपी पति मोहम्मद वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजा गया।
ओडिशा के रायगढ़ में एक रूसी पर्यटक की मौत हुई। होटल की तीसरी मंजिल से गिरने से हुई मौत। 2 दिन पहले दोस्त की मौत हुई थी। यूपी के बदायूं में मवेशी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में अपहरण की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार हुआ। सर्विलांस की मदद से पकड़ा गया आरोपी। शख्स ने खुद ही अपने बेटे के अपहरण की सूचना दी थी। यूपी के बहराइच में नामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और ITAct की धाराओं में केस किया गया दर्ज। पिछले 1 साल से आरोपी अशुद्ध दुबे फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक घायल हुआ, दूसरा फरार हुआ। मौके से चोरी की कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। उत्तराखंड के रुड़की में लड़कियों की मारपीट का वीडियो आया सामने। रुड़की टॉकीज के पास बीच सड़क आपस में भिड़ी लड़कियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी। फिर गिरफ्तार बदमाश पर 9 मुकदमे दर्ज भी बताए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद को लेकर युवक को गोली मारी। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। इस्लामाबाद होटल में हमले की आशंका। ब्रिटिश दूतावास का भी अलर्ट। नागरिकों को होटल जाने से इनकार किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तानी सेना पर IED से हमला हुआ। धमाके में कमांडर समेत 5 सैनिकों की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए। स्पेन के गैलिसिया शहर में भीषण सड़क हादसा। पुल से नदी में गिरी बस। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। स्पेन के लुगो और विगो शहर को जोड़ने वाली पुल को पार करते समय हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन कर कुछ लोगों को बचाया गया। कनाडा में भीषण बस हादसा। बस दुर्घटना में 53 यात्री घायल। मैरिज शहर के पास हुआ हादसा। बर्फीले तूफान की चपेट में पूरा अमेरिका। अब तक 29 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई लाख घरों की बिजली गुल हुई। घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के बफेलो और न्यूयॉर्क में आपातकालीन सेवाएं ठप। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी किया गया बंद। तालिबान के महिलाओं की भर्ती पर रोक के बाद NGO ने कामकाज रोका। अफगानिस्तान में 3 वैश्विक NGOs ने बंद किया अपना काम। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। यूक्रेन में शांति के लिए पुतिन बातचीत के लिए हुए तैयार। कहा बातचीत की शर्त सभी पक्ष को मान्य होनी चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच 10 महीने से युद्ध जारी। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र खार्किव में रूस के हमलों के बीच डटी है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुला में एक हथियार कारखाने का लिया जायजा। उस दौरान पुतिन ने देश के सैनिकों को सभी आवश्यक हथियार, वाहन, गोला बारूद और उपकरण बेहद कम समय में उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। रूस लगातार बढ़ा रहा है अपनी सैन्य ताकत। रूस ने नई एक्स्ट्रा साइलेंट कैलिबर मिसाइल को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी को लॉन्च किया। चीन में आ रही भयावह तस्वीरें। चीन में हर तरफ लाशों का अंबार। कोरोना के चलते बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हुए। परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई। चीन में सड़कों पर रखा सामान से भरे पड़े हैं गोदाम। कोरोना के चलते लोग नहीं ले रहे सामान। सर्बिया में अमोनिया रिसाव से कई लोग हुए बीमार, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसा उस वक्त हुआ जब मालगाड़ी डिरेल होने से उसमें लदी अमोनिया लीक होने लगी।